हेलो हेलो हेलो। तो मेरा पॉइंट ये है आज, अक्सर हमको ये बताया जाता है कि अगर आपके पास एक सर्किल है, ये क्या है? सर्किल का सेंटर। अगर मैं सर्किल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये सर्किल का डायमीटर भी कहलाती है। ठीक है, और इसी को मैं लॉन्गेस्ट कोड भी बोलता हूं। सर्किल सर्किल की लॉन्गेस्ट कोड। तो मेरा पॉइंट ये है, आपको बता दिया जाता है कि सेमी सर्किल। अब मैंने क्या देखा कि अगर मैंने इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी तो इसका डायमीटर बन गया। अगर मैं यहां पे इस सेमी सर्किल में कोई एंगल बनाऊं तो हमको बताया जाता है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसा होता है। चलो ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं ये 90 डिग्री कहां से आता है। चलो, अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं। ये हो गया आपका सर्किल, ये हो गया सेंटर। ठीक है, चलो मैंने ये ड्रॉ किया। ठीक, ये सेमी सर्किल है, बना एंगल। तो मैंने क्या काम किया, इस ट्रायंगल का नाम दिया ए बी सी। आगे बात समझ में? चलो, अब मैंने क्या काम किया, इस वर्टेक्स ए से जो ये ओ है यहां तक किसको लाइन मिला दिया। ठीक है, तो आप क्या काम करो, आप देखो ट्रायंगल ए ओ बी को, कौन से ट्रायंगल को? इसको, 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 इसको। तो मैं इसमें ये वाली बात कह सकता हूं कि भैया ए ओ, भाई इस सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, अब आप ये देखो, ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, अब ए ओ इज इक्वल टू ओ बी हो गया, तो ये ट्रायंगल हो गया, कैसा हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिमिलर ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, हो गया। तो अब आप ध्यान से देखो, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इस एंगल का नाम दिया थीटा, इसका भी नाम दिया थीटा, इस एंगल का नाम दे दिया मैंने अल्फा, इस एंगल का नाम दे दिया मैंने अल्फा। ठीक है, अब आप बड़ा ट्रायंगल देखो, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, भाई किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बात समझ में? एंगल ए क्या है? ये एंगल पूरा एंगल ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस अल्फा प्लस एंगल बी देखो थीटा प्लस एंगल सी अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो टू, एक थीटा इधर, ये हो गया 2 थीटा प्लस एक अल्फा, ये कितना हो गया? 2 अल्फा इज इक्वल टू
180 डिग्री। यहां से 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, ये कितना आ गया 90 डिग्री। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि सेमी सर्किल में बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री। मैंने आपको बताया 90 डिग्री आता क्या कहां से है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट से अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं तो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ए से भी होके जाएगा, बी से भी होके जाएगा, सी से भी होके जाएगा। तो यहां से क्या हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये पॉइंट है ए, ये सॉरी ओ, तो ओ जो होगा इस ट्रायंगल ए बी सी का सरकम सेंटर भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रकार यहां से रखूं और यहां से मैं सर्किल बनाना स्टार्ट करूं तो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से होके जाएगा। इसका मतलब ओ क्या है, ओ ट्रायंगल ए बी सी का सरकम सेंटर भी है। सरकम सेंटर क्या होता है, अगर मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया ऐसे ए बी सी, एक ऐसा पॉइंट ट्रायंगल का जो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्रायंगल की साइड पे भी हो सकता है, जिस पॉइंट से अगर मैं प्रकार की नोक रखूं और मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं तो भी इसके तीनों वर्टेक्स से होके जाए, उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, सरकम सेंटर। तो इस बात का मतलब ये हुआ अगर मैं यहां पे प्रकार की नोक रखूं तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, उतनी डिस्टेंस ये है। इसका मतलब इस पॉइंट ओ से तीनों वर्टेक्स तक डिस्टेंस सेम है। अगर मैं यहां से ऐसे एक सर्किल ड्रॉ करूंगा तो ए बी सी से होके जाएगा। तो इससे मैं कह सकता हूं यहां पे ओ इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां पे क्या है कि ओ जो है इस ट्रायंगल ए बी सी का सरकम सेंटर है। ठीक है, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो सरकम सेंटर होगा, जो आपके सामने 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है जैसे ये, उस पे उसका सरकम सेंटर होगा। अगर मैं आपके सामने अलग से ये एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं, अब मैं पूछूं आपसे कि इसका सरकम सेंटर कहां होगा, तो इसका सरकम सेंटर होगा इस पे, किस पे, हाइपोटेनस पे। और कितना होगा, अगर मैं आपको बोलूं ये H है, ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका सरकम सेंटर यहां होगा। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी R, उतनी ये होगी R, उतनी ये होगी R। इस बात का मतलब ये हुआ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको उसमें हाइपोटेनस दिया हुआ है और अगर आपसे पूछी जाए उसकी सरकम रेडियस कितनी होगी, तो मेरे प्यारे भाई सरकम रेडियस होगी हाइपोटेनस का आधा। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आप इस तरह के और भी कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।